नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पे बहुत अच्छे होंगे। और जिसने भी कल मेरा वीडियो देखा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सबको पता होगा कि आज मैंने आपसे कहा था कि प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी बूस्ट को हम बढ़ाने के लिए किस तरह से इस कोरोना वायरस, इस महामारी से लड़ने के लिए हम ऐसा क्या करें कि बिना किसी दवा के, मेडिसिन के, योगा के भी हम सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी बॉडी में इतनी एनर्जी ला सकते हैं कि इन सब से भी ज़्यादा पावरफुल हो। तो आज का हमारा सब्जेक्ट वही है। मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे लोटा है और उसमें कुछ फूल है और उसमें जल है। तो एक्चुअली आज हमें एक चीज़, आपको पता है कि जिस तरह से आपने कभी देखा, एक्चुअली हमारे वातावरण में ही है कि हमें किस तरीके से सुरक्षित रहना है। एक पेड़ पौधे, उसे क्या चाहिए? जल चाहिए। और वो सूरज से, सूर्य की रोशनी से, किरणों से अपने आप को इतना परिपक्व कर देता है कि वो हमें एक अनाज, हमें एक खाने के लिए फल देने के लिए इतना परिपक्व हो जाता है। तो वैसे ही हमारा शरीर है, हम भी उस सूर्य देव से, उस सूरज को उतनी एनर्जी ले सकते हैं कि हम इन सब चीज़ों, रोगों से लड़ने के लिए हम सक्षम हो सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा अलग वे में समझाना चाहूँगी। थोड़ा इसको हम आस्था से जोड़ेंगे। आस्था से जोड़ने का सिर्फ एक ही तात्पर्य रहता है, जब हम आस्था से जुड़ जाते हैं तो हमारे मन में एक अच्छी वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, जिससे हमारा मन खुश रहता है। और जब वो पॉजिटिव वाइब्स और मन जो खुश होता है, एक्चुअली हमारे शरीर में वही शक्ति होती है। आपने देखा होगा, जब हम बीमार रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हम दुखी रहते हैं, तो हमारा शरीर खुद ब खुद कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आप बोलोगे कि निरोगी काया में जल चढ़ाने का क्या है? एक्चुअली हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, एक्चुअली वही साक्षात रूप से हमारे देव हैं, हमारे सुरक्षा करने के लिए सारी चीज़ें हैं। तो आज सूरज को हम जल चढ़ा के आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी में इतनी एनर्जी ला सकते हैं जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अभी समय हो रहा है, तो सबसे पहले हम जल चढ़ा देते हैं, उसके बाद में आपको विस्तार से जिसके बारे में और बताएंगे। तो हम उनको वेट नहीं कराते हैं, हम जल चढ़ाते। आपको कभी भी एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप जल चढ़ाएं तो उसको आप साधा ना चढ़ाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमें थोड़ा आस्था से सोचना है, आस्था रूपी से हमें जल चढ़ाना है। ये हमारा जल है जिसमें मैंने कुछ फूल डाले हैं, आप गुड़ डाल सकते हो, उसको साधा ना चढ़ाएं, तो उसमें अर्पित करके ही उनको अर्पित करें। तो इस तरीके से आप अपने सर से ऊपर जल को लें और फिर आपका जल आपके पैरों पे ना गिरे, इसलिए मेरे नीचे पेड़ पौधे, इस वजह से मैं छत पे से आके नीचे पैर पे गिरा, जो पेड़ पौधे उस पर हम डालेंगे। तो इस तरीके से आप सूर्य को देखते हुए धीरे 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 और जब आप जल चढ़ा लें, उसके बाद ये जल चढ़ाने की विधि है, लेकिन अभी जो हमें बॉडी में एनर्जी देगी वो हमारा ये कार्य है, जो हम सूर्य देव के साथ में त्राटक करेंगे। त्राटक का मतलब होता है कि उनसे और हमारी नज़रें, हम दोनों को मिलाएंगे, लेकिन थोड़े से पलकों को झपकाते हुए। उससे क्या होगा कि उनकी जो रेज़ है वो सीधा हमारे चेहरे पे आएगी, और वो जो रेज़ है वही हमें ताकत देती है। तो हमें इस तरीके से उन्हें देखना है और आप कोशिश करें कि उनकी रोशनी आपके चेहरे पे आ पाए। और ये तभी होगा जब अपने पलकों को आप आगे पीछे थोड़ा सा झपकाएंगे, तब उनकी रेज़ आपके पूरे फेस से मिलेगा। बस यही आपका योगा है और यही आपका आज का मेरा टॉपिक है कि आपको सूर्य देव के साथ में त्राटक करना है। और उसके लिए आपको उनके साथ में आपको उनको देखना होगा। तो उनको देखने के लिए बाकी मैं आपको बताऊंगी कि किस समय पे आपका बेस्ट रहेगा। अभी पहले हम उनको देख लेते हैं। इस तरीके से जब हम देखेंगे तो देखिए उनकी किरणें सीधा मेरे चेहरे पे आ रहा है, मेरे मस्तिष्क के इस एरिया पे आ रहा है, और वो जो मुझे एनर्जी दे रहा है, बस वही हमारी एनर्जी है हमारे अंदर की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए। इससे बेस्ट उपाय मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। और जैसे जैसे समय होता जाएगा आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हमें सुबह 10 बजे के पहले पहले ही करना है। उनका जब बिल्कुल सौम्य, बिल्कुल शीतल वाला, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनकी उस रेस को, उतनी तेज़ रेस को हम झेल सके, इसलिए सुबह की लेना है। हर चीज़ का एक समय होता है, तो वो समय को देखते हुए हमें सारी चीज़ें करनी है। सुबह आप जल चढ़ाइए जब वो बिल्कुल अपने एक ठंडक वाला, क्योंकि हम भी जब उठते हैं तो हमारा बॉडी काफ़ी हीट रहता है, तो हमें एक गर्माहट की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ मैच कर जाएगी। कोई भी चीज़ जब मैच करेगी तभी उसका तालमेल बनेगा और तभी वो संतुलित होकर हमें बेनिफिट करेगा। आपने देखा होगा योग आसन में सबसे पहले हमें सूर्य नमस्कार करना सिखाते हैं। आपने सोचा होगा सूर्य नमस्कार क्यों? क्योंकि वही है जो हमें एनर्जी देगा। तो सारी चीज़ें हमारे आसपास ही हैं, बस हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अगर हमने ये सारी चीज़ों को सोच लिया तो शायद हमें
जब तक ईश्वर ना चाहे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन ना हो, शायद हमें डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। तो अभी हमें डॉक्टर के संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि अभी आपको पता है कि वायरस सबसे ज़्यादा इसलिए फैल रहा है क्योंकि जितने टेस्ट हो रहे उतने ज़्यादा और पॉजिटिव उसके केस आते जा रहे। तो आपको अपने टेस्टिंग से बचना है। एक बीमार हुआ, उसके उसके चलते सारी कॉलोनी की टेस्टिंग की जा रही है और उसमें बहुत सारे लोग संक्रमित हो जाते हैं सिर्फ टेस्टिंग के ज़रिए। न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि जितना टेस्टिंग होगा उतनी तरीके से महामारी फैलेगी। यानी कि अब कल से यानी कि आज से ओपन हो चुका है और कल से और एक हफ्ते में आप देखिएगा कि किस तरीके से महामारी ऐसी जंग सी छिड़ जाएगी हमारे देश में। तब हमें सहारा देगा यही सारी चीज़ें जो हमारे नेचर, हमारी प्रकृति ने हमें दिया है। तो हमें हमारे नेचर के साथ जुड़ना है और उनसे सारी शक्ति अर्जित करके हमें अपनी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना है। तरीके से आपको अपनी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना है। आपको शायद लग रहा होगा कि जल चढ़ा के सूर्य देवता के, एक्चुअली सूर्य देवता में जितनी ताकत है, उनकी रेज़ में जितनी ताकत है, उनकी रेज़ में आप मानोगे नहीं, साइंस से लेकर हर एक जो भी यानी कि हमारे कल्ते स्वास्थ्य करता है, WHO, वो सबको पता है कि उसमें उनकी रेज़ में इतनी ताकत होती है, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन सारी उस रेज़ में होती है। आपने देखा होगा गर्भवती महिलाएं जब एकदम से उनके खून कमी हो जाती है और वो पीलिया का शिकार हो जाती है, तो सबसे पहले उसको और उसके बच्चे को सुबह उठ के ही मॉर्निंग में सूर्य की जो रेज़ होती है उसके सामने रखा जाता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ताकत होती है सूर्य की रेज़ में। बस एक ही सावधानी आपको रखनी है, आपको उसको मॉर्निंग में करनी है। एक्चुअली हर चीज़ का एक समय होता है, ऐसा नहीं होता तो हम योगा कभी भी कर सकते थे। हर चीज़ का एक समय होता है, एक वक्त होता है, बस आपको उतना मेंटेन करना है। उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। बस आप सुबह का ये जो टाइम है इसको आप मेंटेन करिए। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप में एक ऐसी एनर्जेटिक पावर आपके बॉडी में आएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो उम्मीद है कि आप कल से जल चढ़ाएंगे और सूर्य देव के साथ में त्राटक करेंगे, उनके साथ में अपने नज़रों को मिलाएंगे और वो जो रेज़ मिलेगी वही आपको पावर देगा। तो आप ये करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जल तो उनके सामने के, हम किसी के घर जाते हो तो ऐसे खाली हाथ तो जाते नहीं ना, मिठाई लेके जाते, तो बस उनसे हम मिलने आएंगे तो हम उनके लिए जल लेकर आएंगे, उसमें कुछ डालकर लेके आएंगे, सादा जल मत लाइएगा। उसके बाद उनसे हमें कहना है कि आपकी इस ऊर्जा से हमें इतनी ताकत मिले कि हम इस कोरोना वायरस के जो वायरस है इसके कीटाणु से हम लड़ने की हमें क्षमता दें। तो फिर उम्मीद है आप कल सबसे जल चढ़ाएंगे और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट को और अपनी प्रतिरोध क्षमता को बहुत बढ़ाएंगे। और आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।